हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 97 से आज हम पढ़ेंगे। कृष्ण नामे जयानंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तारागे खातोदक शम। तो बैकग्राउंड हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु बनारस में है और प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासी है वो अनेक शिष्यों के साथ बनारस में रह रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र में भावुक होकर नाचते गाते देखकर वो समालोचना करते थे, जिससे महाप्रभु के भक्त तपन मिश्र आदि उनको बहुत दुख होता है और इसका निदान वो मांगते हैं कि हम इससे अच्छा हम अपना प्राण त्याग दें कि इससे पहले आपका कुछ हमें क्रिटिसिज्म सुनने को मिले। आप उनको जवाब क्यों नहीं देते। उतने में ही भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक लीला होती है। एक ब्राह्मण महाप्रभु को खाने में निमंत्रित करते हैं जहाँ सारे सन्यासी भी आने वाले थे और चैतन्य महाप्रभु आमंत्रण स्वीकार भी करते हैं क्योंकि अब वो मायावादियों का उद्धार करने का ठान लिया था। और जब वहाँ जाते हैं महाप्रभु की हजारों सूर्य चंद्र जैसे चमकता हुआ शरीर को देखकर सब लोग बहुत अचंभित होते हैं और समझते हैं कि कोई साधारण सन्यासी नहीं है। फिर पूछते हैं उनको कि क्यों आप भावुक होकर नाचते गाते रहते हैं हरि नाम में, हमारी तरह वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते। तो महाप्रभु उनको उत्तर देते हैं क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र में ही सब सार है और इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। तो आगे इस श्लोक में बताया गया है, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद नहर के अल्प छिछले के जल के समान है। यानी जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म की चिंतन करते हैं और निराकार भगवान के शरीर से निकला हुआ ही जो निराकार ज्योति है वहाँ समा जाने के सपने देखते हैं, उनमें जो आनंद है वो एक बूंद भी नहीं है भक्ति आनंद के समुद्र के सामने। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने इसको और स्पष्ट रूप से बताते हैं। 1.1.38 श्लोका में कहा गया है, ब्रह्मानंदो भवे देशा चेत परार्धा गुणीकृतः नैति भक्ति सुखं बोधेः परमाणु तुलामपि। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए, जो इतनी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु अणु परमाणु तो एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति देखिए आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं ना। कोई अगर हाउसवाइफ है बहुत एजुकेटेड होने के लिए भी, वो भी आनंद के लिए कि वो अपने बच्चों की सेवा करके ज़्यादा खुश है कि उनको अच्छे से परवरिश मिले। कोई अगर सोशल वर्कर है, सब कुछ त्याग कर समाज की सेवा में लग रहे, वो भी मन की शांति के लिए आनंद के लिए। कोई अगर कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहता है, वो भी मन के आनंद के लिए। यानी सब लोग आनंद के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। तो फिर जब हम आनंद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, क्यों ना हम कृष्ण भक्ति करें और उस परम आनंद की रास्ते पर चले, वो भगवत धाम में प्रवेश करें जो आनंदमय है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हरि भक्ति सुधोदय का एक श्लोक लिया गया है 18 नंबर श्लोक में, त्वत्स्वाक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यापि जगद्गुरु। हे
हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथाकथित आनंद को बछड़े के खूर के छाप में समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। यानी जिसको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिल गया है, वो बाकी सभी आनंद को कैसा समझते हैं, जैसे ये आनंद का समुद्र है। और जब गाय का बछड़ा पाँव रखते हैं ना मिट्टी में, ढीला मिट्टी में, तो उसमें एक छोटा सा ऐसे बन जाता है गोलाकार, उसमें जितना पानी आता है ना, बाकी आनंद को इसके साथ तुलना किया गया है। तो शुद्ध भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है वो सागर के समान होता है, जबकि भौतिक सुख में या निर्विशेष ब्रह्म यानी निराकार भगवान की आराधना करके जो सुख मिलता है वो बछड़े के खूर के चाप में भरे जल के समान है। तो आप चैतन्य महाप्रभु की बातें सुनकर सब लोग मनमोहित हो चुके हैं। और अब जो है क्या सन्यासी लोग कैसे बात करें, नेक्स्ट श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 99। प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रागान, चित्त फिरी गेल कहे मधुर वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावती सन्यासी प्रभावित हो उठे, उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा। आप देखिए महाप्रभु ने जब यहाँ पे अपना तर्क रखा तो कितना मिठास है इस तर्क में। नॉर्मली लोग अपना तर्क रखते हैं तो कितना घृणा, कितना गुस्सा ऐसा होता है ना, लेकिन आप भगवान जब तर्क रखते हैं, महाप्रभु जब तर्क रख रहे हैं, कितना मीठी वाणी, सामने वाले को तर्क को एक्सेप्ट करना अच्छा लग रहा है। तो सारे मायावती सन्यासी प्रभावित हुए थे महाप्रभु से, उनके मन ही बदल गए, चित्त बदल गए और अब मीठी वाणी से जो है बात करने जा रहे हैं महाप्रभु से। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बनारस के मायावादी सन्यासियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य उनके ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। किंतु प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने मधुर वाणी से तर्क रखा कि सबके सब जो है द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर उनसे मधुर वाणी में बातें करने लगे। तो सन्यासियों ने महाप्रभु से तो इसलिए भेंट किया था ना कि उनको कन्विंस करेंगे आप वेदांत के अध्ययन करें। तो ईश्वर साकार नहीं होते हैं, तो इसको परास्त करना था। पर चैतन्य महाप्रभु के वाणी से वो खुद ही प्रभावित होते, अभी उन्हीं का मन बदलने वाला है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है मायावादियों के ऊपर। श्लोक नंबर 100। जे किछु कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से पाय जार भाग्योदय। कृष्णे भक्ति करो इहाय सबार संतोष, वेदांत न सुनो केने तारो की बादोष। कहते हैं प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वो सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उससे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 श्लोक में भी बताया गया है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। अर्थात कितने ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, कितने सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, कोई भाग्यवान जीव भी है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। अर्थात सन्यासी ने कहा, जो मायावादी सन्यासी थे, कि हाँ आपका कहा हुआ सच है प्रभु, भाग्य से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है।
तो ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं, और एक बार बद्ध होने के बाद ये बंधन खुलना अत्यंत कठिन है। इसलिए उनको बोला गया है नित्य बद्ध, हमेशा बद्ध रहते हैं। उसमें कोई महान भाग्यवान है जिनको शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त होता है, और फिर वो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति को अपनाता है, कृष्ण भक्ति को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही समस्त वैदिक मंत्रों का सार है। ये समझ जाते कि समस्त मंत्र इसी मंत्र में समाया हुआ है, इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और निरंतर इस मंत्र का जप करने लगते हैं। तो इस प्रकार वह भगवत प्रेम विकसित करता है प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वह अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है, उससे अत्यंत भाग्यवान समझा जाना चाहिए। अगर आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपसे भाग्यवान और कोई भी नहीं है। भले ही कोई दिखने में छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, चाहे काला हो, पीला हो, नीला हो, कैसे भी कलर के हो, या कोई धनी हो, गरीब हो, उच्च जन्म हुआ हो या नीच जन्म हुआ हो, डजंट मैटर। अगर कृष्ण भक्ति हमें मिला है तो ये हमारा महान सौभाग्य है। 101 नंबर श्लोक में बताया गया है कि हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को कौन कह रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती अन्य सन्यासी लोग, कि हम में से हर कोई इसमें संतुष्ट है कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? वेदांत सूत्र में क्या दोष है? तो इस संदर्भ में प्रभुपाद के जो गुरु है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, मायावादी सन्यासी यह स्वीकार तो करते हैं कि श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बतलाने वाला है। दूसरे शब्द में मायावादी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा दी गई वेदांत सूत्र की व्याख्याओं को मानते हैं जो अद्वैतवाद पर आधारित है। तो इसमें जो है वैष्णव आचार्यगण जो है, जैसे वेदांत का सारा व्याख्या भागवतम में दिया गया है, तो श्रीमद् भागवतम सीधा सीधा भक्तियोग की ओर निर्देशित करते हैं, तो वैष्णवगण इसको मानते हैं। लेकिन मायावादी जो है वो उनकी वेदांत की व्याख्या ही अलग है, तो इसलिए वो ये समझ नहीं पाते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ही भगवान है और उनके शरीर से निकला हुआ ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है और वही सब संचालित करते हैं। श्लोक नंबर 102। एतो शुनि हासि प्रभु बोलिला बचन, दुख न मानह जदि करि निवेदन। मायावादी सन्यासी को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्काए और बोले, हे महाशयो, यदि आप बुरा न माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूँ। एक्चुअली मायावादी सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वेदांत दर्शन पर आप विचार विमर्श क्यों नहीं करते। वास्तव में जो वैष्णव होते हैं वो विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं और इनमें से सबसे बड़े दार्शनिक में से श्रील जीव गोस्वामी को माना जाता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप चाहें तो मैं कुछ वेदांत के ऊपर बोलूं। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है वो वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। और भक्तिमय सेवा से जितनी जल्दी आपको परम सत्य की अनुभूति होती है वो किसी और तरीके से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को निराकार ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त करना है, तो भी अगर वो कृष्ण की भक्ति करता है और इसी उद्देश्य से कि उसको निराकार ब्रह्म ज्योति में समा जाना है, सायुज्य मुक्ति चाहिए, और कोई एक है जो निर्विशेष ब्रह्म की आराधना कर रहे, कृष्ण की नहीं कर रहे, तो सबसे पहले निराकार ब्रह्म ज्योति में जाने वाले जो योग्य बनते हैं वो वही बनेंगे जो कृष्ण भक्ति किया है। यानी कृष्ण भक्ति करके भी सायुज्य मुक्ति जल्दी प्राप्त होंगे, उनसे भी जल्दी जो लोग अभी निराकार ब्रह्म ज्योति के ऊपर ही चिंतन कर रहे हैं।
या प्योरली वो ज्ञान योगी है, उनसे भी जल्दी उनको प्राप्त होंगे। तो कृष्ण भक्ति करने का बहुत बड़ा जो है लाभ है, चाहे आप कर्मकांडी हो या निराकारवादी हो या परमात्मावादी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, कृष्ण भक्ति करने से जो भी हमारा अभिलाष है वो सबसे जल्दी जो है प्राप्त हो जाता है। परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ होता है, क्योंकि परिपूर्ण परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म बार बार शास्त्रों में बताया जाता है, फिर भी जिसको समझ नहीं आना उनको समझ नहीं आता है। तो ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के ही शारीरिक तेज है, और इसी तेज से सारे वैकुंठ जगत आलोकमय है, और इसी तेज से ही सूर्य चंद्र को भी रोशनी मिल रही है, जो जिनसे हमें रोशनी मिल रही है। तो अतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति होती है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी तो भौतिकतावादी होते हैं, इसलिए कर्मी को तो अध्यात्म में जोड़ते ही नहीं है। तो मनुष्य 4 प्रकार के हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। तो इसमें कर्मी को बाहर कर दीजिए। कर्मी तो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, जो भौतिक जगत में उनका मन आसक्त रहता है। अध्यात्मवादियों का 3 श्रेणी होता है, एक है ज्ञान योगी, एक है ध्यान योगी और भक्त योगी। यानी जो ज्ञानी है, योगी है और भक्त है। तो प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, फर्स्ट क्लास अध्यात्मवादी है, वो भक्त है, क्योंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण को ही परम भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं, आराधना करते हैं और अंततः वैकुंठ जगत में प्रवेश करते हैं, गोलक वृंदावन में, क्योंकि उनको पूर्ण साक्षात्कार होता है, इसलिए वो पहला कैटेगरी के हैं। दूसरी कैटेगरी के वो अध्यात्मवादी है जिन्हें परम पुरुष के अंश का आंशिक साक्षात्कार हुआ है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। और तीसरी कैटेगरी का यानी तृतीय श्रेणी का अध्यात्मवादी है जो परम पुरुष के आध्यात्मिक तेज की केवल झांकी ही मिल पाती है, आध्यात्मिक तेज को ही वो सर्वे सर्वा मानते हैं। तो इन दोनों को ही ज्ञानी यद्यपि बोला गया है, पर ये दोनों ही एक्चुअली अल्पज्ञानी कहा गया है भगवत गीता में भी, क्योंकि उनको कृष्ण के बारे में पूर्ण नहीं मालूम है। तो कृष्ण के बारे में जब तक नहीं मालूम है, वो ज्ञान क्या होगा? अधूरा होगा। भक्तों में भी 3 श्रेणियां होती है, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ग। तृतीय श्रेणी के भक्तों को कनिष्ठ भक्त कहते हैं, जो नौ सिखिए होते हैं, नया नया भक्ति सीखते हैं, ज्ञानविहीन होते हैं और वे भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते। वे तो मंदिर में अच्छे विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। तो मंदिर के अच्छे विग्रह के प्रति तो आकृष्ट होते हैं कनिष्ठ भक्त, लेकिन जब वो आकृष्ट होते हैं तो ये नहीं देखते कि, जैसे कई बार आप देखते हैं कि बस दर्शन करना है, दूसरे भक्तों को धक्का मुक्की मार के लड़ाई करके आगे जा रहे हैं, तो वो कनिष्ठ भक्त हैं, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे विग्रह के सम्मान करते हैं, बाकी वैष्णवों के सम्मान नहीं कर पाते, या साधारण व्यक्ति या वैष्णवों से कैसे व्यवहार करना चाहिए उनको नहीं पता है। तो ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं, क्योंकि अभी वो नए ही है, भौतिक इच्छाएं भी उनके हृदय में होती है, पर वो भाग्यवान है क्योंकि कृष्ण से जुड़ चुके हैं। तो ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। हम कैसे कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम है? उत्तम है तो व्यक्ति तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर हम कनिष्ठ में कैसे पता चलेगा? माला करते समय हमारा मन कौन सी भौतिक चीजों से परेशान हो रहे हैं, बार बार हम कौन से ऐसा अगर प्रार्थना कर रहे, भगवान ये भौतिक चीज हमारा ठीक कर दो, ठीक कर दो, यानी हम भौतिक भक्त हैं। अतः मनुष्य को इस भक्ति से ऊपर उठकर भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय अवस्था में उनके 4 गुण मुख्य लक्षण दिखाई देता है मध्यम वर्ग में। एक तो उनका जो है, पहला तो यह है कि कनिष्ठ अधिकारी का जो भक्ति है वो बहुत कोमल होता है, वो कोई भी उनको प्रभावित करके भक्ति से हटा सकते हैं, उनके जीवन में कोई भी दुख आए वो भगवान को छोड़ देंगे, ऐसे होते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी ऐसे नहीं होते, वो बहुत दृढ़ होते हैं। उनमें 4 लक्षण दिखाई देता है मेन। एक, भगवान श्री कृष्ण को ही वो प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानते हैं, ना कोई संबंधी, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई बहुत प्रियजन। कृष्ण ही उनके सबसे प्रिय पात्र होते हैं, प्रिय होते हैं।
भक्तों से वो मित्रता करते हैं और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और जो इनोसेंट पब्लिक है उनको भगवान के बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं। तो मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी की भक्ति की अवस्था तक उठना चाहिए, और तृतीय श्रेणी के भक्तों को भक्ति संबंधी आदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। यानी जो तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको हमेशा अपने सीनियर से और खासकर अपने गुरु से आदेश को प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा उत्तम भक्त जो महाभागवत कहा जाता है वो सुस्थापित भक्त होते हैं। उनको कोई भी प्रलय आ जाए तो भी उनका भक्ति कोई हिला नहीं सकता है। और जो दूसरा जो उत्तम भक्त होते हैं उनका एक ही चिंता होती है कि पूरे विश्व में मैं प्रचार कैसे करूं। वो किसी की निंदा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भौतिक चीज़ों में प्रजल्प में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। वो मध्यम अधिकारी भी गुरु की हर आज्ञा को पालन करते हैं, और उत्तम अधिकारी तो एक कृष्ण और वो एक हो चुके होते हैं। यानी कोई भी भक्त है, वैष्णव है, चाहे कनिष्ठ मध्यम उत्तम, सब कृष्ण को प्रिय होते हैं। लेकिन उत्तम भक्त अगर हमें मिल जाए तो उनकी सेवा सत्कार संगति हमें करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं एक्चुअली वो नहीं करते, कृष्ण करते हैं। जैसे एक भूत चढ़ा हुआ आदमी जो कार्य करते हैं वो भूत करता है, वो आदमी नहीं करता। यहाँ पे कृष्ण की बात हो रही है, तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान की कोई उदाहरण देने के लिए मतलब इक्वल नहीं माना जा सकता, कोई भी चीज़ को योग्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन हमारी समझ के लिए कि भगवान श्री कृष्णमय जब कोई हो जाता है, उनका हर कार्य कृष्ण निर्देशित करते हैं अपने उनके हृदय में बैठकर। जो नए भक्त उनको प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में बहुत कम रुचि रहती है, लेकिन जो भक्ति में सुदृढ़ हो चुके हैं वो हमेशा प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनेंगे। जैसे वो प्रामाणिक संस्था है, इस्कॉन है, तो वो इस्कॉन के इतने हजारों लेक्चर्स है वो सुनेंगे। अगर उन्होंने एक परंपरा फॉलो किया, 4 परंपरा है, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ श्री संप्रदाय, ब्रह्मा से हमारा जो इस्कॉन संप्रदाय चलता है, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, शिव जी से रुद्र संप्रदाय, और कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र से कुमार संप्रदाय। तो जो जिस संप्रदाय में उस संप्रदाय में सुनते हैं, और इससे क्या होता है ना, उनका भक्ति में वो सुदृढ़ हो जाते हैं, वो भाव वो ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए नए भक्तों में देखा जाता है कि उनको प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में बहुत कम रुचि रहती है। तो ऐसा नया भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करते हैं। यानी बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस बना लिया भक्ति को, तो वो कमा रहे हैं, अच्छा अच्छा कथा कर रहे हैं, उनका भी श्रवण करेंगे, लेकिन उनका श्रवण हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ जाता है अगर हम सावधानी पूर्वक प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं श्रवण करते हैं। भागवतम में इसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे बहुत सुंदर गाय का अमृतमय दूध है, उसमें एक सांप आके मुंह लगा देता है, दूध का कलर तो चेंज नहीं होता पर वो विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भागवत प्रामाणिक परंपरा से नहीं श्रवण करेंगे, बाहर से श्रवण करेंगे, तो वो विष के समान ही है। आपको लग रहा है कि आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति में भौतिकता है तो आपके अंदर भी वो भौतिक इच्छा है वो जागृत कर देंगे, ना कि आपको भगवत धाम जाने का रास्ता आपको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमें केवल भगवत भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करना चाहिए। और ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना, भक्ति साहित्य के श्रवण किए बिना कोई भी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता है। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का दिखावा व्यर्थ है। कोई कितना भी दिखाए, मैं बहुत सीनियर भक्त बन गया, पर वो नहीं बनता है जब तक वो प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण नहीं करते, प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, और अपने मन को 24 घंटा कृष्ण में स्थित करने का प्रयत्न नहीं करते। अतः जब तक भक्ति श्रुति स्मृति पुराण तथा पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांत पर स्थापित ना हो, तब तक ऐसे भक्ति के दिखावे का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें प्रिटेंडर नहीं बनना, हमें किसी को दिखावा नहीं करना हम बहुत बड़े भक्त हैं, और ना ही हमें कोई नेम और फेम के पीछे भागना चाहिए। हमें केवल अपना भक्ति कैसे और अच्छा कर सके, सुंदर कर सके, और क्योंकि हमारे अच्छे निर्मल भक्ति से छल कपट के बिना किया गया जो भक्ति है और सिंसियरिटी है, उसी से गुरु और कृष्ण आकर्षित होते हैं। दुनिया को हम भले ही कितना आकर्षित करें हाव भाव से, लेकिन कृष्ण तो तभी आकर्षित होंगे जब हम हृदय से उनकी सेवा करते हैं।
तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण, जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौटते हैं तो रानियां अपने हाव भाव से, स्त्री सुलभ स्वभाव से कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, पर कृष्ण तनिक मात्र भी आकर्षित नहीं होते। लेकिन जब रानियां भक्ति भाव से कृष्ण की सेवा करने लगती है तो कृष्ण आकर्षित होते हैं और उनका आलिंगन करते हैं। तो यही कृष्ण है जो केवल शुद्ध भक्ति से आकर्षित होते हैं। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करने से अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, और इसी का नाम है समाधि। यानी हर समय हम भगवान की साक्षात दर्शन कर सकते हैं और हर समय हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि गोपिकाएं हैं, गोपिकाओं को कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि इतना शुद्ध निर्मल सरल भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही भक्ति हमें करना है, और तभी भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रति भी आकर्षित होंगे और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा।